सुबह की पहली किरणों ने अरविंद के बंगलोर वाले बंगले को रोशन किया। कमांडो पहले ही तैयार था, अपने बाजू पर लगे जख्म की पट्टी बदल रहा था। अंजलि बावर्ची खाने से निकली, इसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। रघु भाई, अपने रात भर कुछ नहीं खाया, ये पराठे लीजिए। कमांडो ने नरमी से इनकार किया। तुम सब जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें गोवा की ट्रेन पकड़नी है। अरविंद अपना सामान बांधता हुआ आया। हमारी ट्रेन 9 बजे है, अभी तो बहुत वक्त है। नहीं, कमांडो की आवाज में फौरी पिन था। तुम्हें 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना महफूज नहीं है। विद्या माँ एक छोटा सा थैला लेकर आए। बेटा, हमने तुम्हारे लिए खाना रख दिया है, फ्रिज में है, जब भी भूख लगे खा लेना। अरविंद ने अपना बस्ता उठाया और कमांडो के करीब आया। रघु भाई, ये रही हमारे घर की चाबी, जब तक हम वापस नहीं आते ये आपका घर है। कमांडो ने चाबी ली। इस एक हरकत में एक गैर कहा अहद छुपा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो सब गाड़ी में सवार होकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। घर वापस आकर कमांडो ने फौरन काम शुरू कर दिया। इसे एक नई शनाख्त इख्तियार करनी थी। इसके बैग में मेकअप का सामान, मुख्तलिफ विग, कॉन्टेक्ट लेंस और जाली दस्तावेजात थे। आज इसे विजय कुमार बनना था, एक मुतवस्सित तबके का सेल्समैन जो चेन्नई जा रहा है। इसने आईने के सामने खड़े होकर अपना रूप बदलना शुरू किया। हल्की सी मसनूई दाढ़ी, सादे कपड़े और एक आम सी हेयर स्टाइल। सिर्फ 35 मिनट में रमेश कुमार गायब हो चुका था और इसकी जगह विजय कुमार ने ले ली थी। बंगलोर स्टेशन पर मामूल की हलचल थी। कमांडो ने अपना टिकट चेक किया और प्लेटफार्म नंबर 3 पर पहुंच गया। चेन्नई एक्सप्रेस में इसने एक जनरल डब्बे में अपनी जगह बना ली। ट्रेन ने सीटी बजाई और बंगलोर से रवाना हो गई। 5 घंटे का सफर पर सुकून गुजरा। कमांडो ने अपने आसपास के मुसाफिरों को मुशाहिदा किया, लेकिन कुछ भी मशकूक नहीं लगा। वो जानता था कि चेन्नई पहुंचते ही असल चैलेंज शुरू होगा। जैसे ही ट्रेन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर दाखिल हुई, कमांडो ने अपना सामान तैयार किया। स्टेशन पर उतरते ही इसने महसूस किया कि माहौल कुछ ज्यादा ही तनाव वाला है। प्लेटफार्म पर आम से कपड़ों में मलबूस कई अफराद नजर आ रहे थे, जो गैर मामूली तौर पर चूकना थे। वो आम मुसाफिरों के साथ चलता हुआ बाहर निकला। अचानक 2 अफराद इसके करीब आए। उनमें से एक ने पुलिस का निशान दिखाया। जनाब, जरा अपने दस्तावेजात दिखाएंगे। कमांडो ने बेचैनी का एक झूठा तासुर दिया। क्या मसला है? मैं जल्दी में हूँ, रूटीन चेकिंग है सर, दूसरे आदमी ने कहा। इसकी आंखें कमांडो के चेहरे को घौर रही थी। कमांडो ने अपना पासपोर्ट निकाल कर दिया। पहले आदमी ने इसे गौर से देखा, फिर अपने साथी की तरफ एक मानी खोज नजर डाली। एक हल्की सी सरगोशी के बाद इसने कहा, जनाब, बरा करम हमारे साथ चली, जरा सी तफ्तीश करनी है। कमांडो ने एहतजाज किया। ये क्या मजाक है? मैं एक आम सेल्समैन हूँ। लेकिन दोनों आदमियों ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। वो इसे स्टेशन के पिछले हिस्से में एक गैर वाजे कमरे में ले गए, जहाँ एक खातून ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। वो मैडम दुर्गा थी, चेन्नई IB की चीफ। विजय कुमार, मैडम दुर्गा ने तंजिया लहजे में कहा। मैं कहूँ रमेश कुमार। शायद तुम्हें अपना असली नाम बताऊं, C313। कमांडो ने हैरानी का अच्छा बहरूप भरा। मैं नहीं समझा। मैं विजय कुमार हूँ, एक सेल्समैन। दुर्गा ने एक तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर है। तुम्हें लगता था कि चेन्नई में हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। हमें पता है कि तुम बंगलोर से आ रहे हो और तुम्हारा अगला हदफ चेन्नई का रीड फॉर एक सीट अप है। इसने अनी हाथ में एक फाइल उठाई। तुमने बंगलोर में जो कुछ किया, वेंकटा की मौत, हम सब जानते हैं। कमांडो ने अपने आप को पुरसुकून रखा। मैं नहीं जानता अब किसके बारे में बात कर रही है। दुर्गा ने अपने हाथ के इशारे से बाहर खड़े गार्ड्स को बुलाया। इसे हमारे चेन्नई सीक्रेट हाइड आउट ले चलो, वहाँ इसे बताएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। गार्ड्स ने कमांडो के हाथ पीछे की तरफ बांधे और इसे एक बेधारी सीडान में डाला। कार चलती रही, शहर से बाहर एक वीरान इलाके की तरफ। कमांडो अपने जहन में रास्ता याद कर रहा था। वो जानता था कि इसे मौका मिलते ही फरार होना है। कार आखिरकार एक वीरान इमारत के सामने रुकी। इमारत के बाहर कई गार्ड खड़े थे। उन्होंने कमांडो को बाहर निकाला और इमारत के अंदर ले गए। अंदर एक कमरे में मैडम दुर्गा मौजूद थी। अब बताओ, तुम चेन्नई में क्यों आए हो? तुम्हारा अगला हदफ कौन है? कमांडो ने चुप रहने का फैसला किया। वो जानता था कि वक्त आने पर वो मौका पैदा कर लेगा। दुर्गा ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, इसे टीजर गिन से मारो, देखते हैं कब तक चुप रहता है। एक गार्ड ने टीजर गिन निकाली। इसी लम्हे कमांडो ने मौका गनीमत जाना। इसने अचानक अपने पाँव से जोर से गार्ड के घुटने पर जर्ब लगाई। गार्ड चलाता हुआ गिर पड़ा। दूसरे गार्ड ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन कमांडो इससे ज्यादा तेज था। इसने अपने बंधे हुए हाथों को एक मखसूस अंदाज में मोड़ा और रस्से खेले कर लिए। फिर इसने एक झटके से खुद को आजाद कर लिया। अब वो मुकम्मल तौर पर हरकत में था। इसने दूसरे गार्ड को एक ताकतवर कुक मार कर गिराया और मैडम दुर्गा की तरफ मुड़ा।
दुर्गा ने अपने होल्स्टर से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन कमांडो इससे ज्यादा तेज था। इसने इसके हाथ पर जर्ब लगाई, जिससे पिस्तौल दूर जा गिरा। फिर इसने एक छोटी सी सरिंज निकाली जो इसने अपनी आस्तीन में छुपा रखी थी और दुर्गा की गर्दन में गाड़ दी। सो जाओ, इसने कहा जैसे ही दुर्गा की आंखें बंद होने लगे। बाकी गार्ड्स अब बाहर से अंदर आ रहे थे। कमांडो ने दुर्गा का पिस्तौल उठाया और कमरे की खिड़की की तरफ दौड़ लगाई। खिड़की से बाहर छत थी। वो बाहर निकला और छत पर दौड़ता हुआ एक दूसरी इमारत में छलांग लगा दी। पीछे शोर था, लेकिन कमांडो पहले ही एक गिल्ली में उतर चुका था। वो तेजी से रास्ता बदलता हुआ एक मार्केट में जा निकला। वहाँ इसने एक आम से दुकान से नए कपड़े खरीदे और एक होटल के बाथरूम में अपना रूप दोबारा बदला। अब वो एक बूढ़े शख्स की शक्ल में था। इसने एक आलीशान होटल में कमरा लिया और चंद घंटों के लिए गायब हो गया। शाम होते ही वो बाहर निकला। इसका हदफ दरियाए कोविम के किनारे वाक़ई कपिलेश्वर मंदिर था। वेंकटा की दी गई मालूमात के मुताबिक यही वो जगह थी जहां से रीड फॉरेक्स का सीट अप चलाया जा रहा था। मंदिर के बाहर सिक्योरिटी सख्त थी। कमांडो ने दौर से ही मुहाफिजों को देख लिया। इसे एक ऐसा मौका चाहिए था जब कोई मुहाफिज तन्हा हो। 1 घंटे के बाद एक मुहाफिज दरिया के किनारे टहलने लगा। कमांडो ने मौका गनीमत जाना। वो दरख्तों के पीछे छुपता हुआ इसके करीब पहुंचा। जब मुहाफिज इसके करीब से गुजरा, कमांडो ने अचानक इस पर हमला कर दिया। लड़ाई मुख्तसर और खामोश थी। मुहाफिज ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कमांडो के मुकाबले में वो बुच्चा साबित हुआ। चंद ही हरकत में कमांडो ने इसकी गर्दन तोड़ दी। इसने फौरन इसके कपड़े उतारे और अपने पहन लिए, फिर लाश को दरिया में बहा दिया। अब वो मंदिर के अंदरूनी हिस्से में जा सकता था। इसने मुहाफिज की यूनिफॉर्म पहनी और अपने आप को संभाला। मंदिर के अंदर क्या राज पोशीदा थे, ये इसे आगे ही पता चलना था। मंदिर के अंदर का माहौल पुरस्कार था। पुराने मुजस्समे, जलते हुए दिए और पूजा की आवाजें। लेकिन कमांडो जानता था कि ये सब एक पर्दा है। इसका हदफ मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्से में था, जहां आम लोगों का जाना ममनू था। इसने एक गार्ड के बहरूप में आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था, लेकिन C313 के लिए ये रोज का काम था। चिनाई का सीट अब सिर्फ चंद कदमों के फासले पर था।